मत्ती अध्याय 25। उस दिन स्वर्ग का राज्य उन 10 कन्याओं के समान होगा जो मशालें लेकर दूल्हे से मिलने निकली। उनमें से 5 लापरवाह थीं और 5 चौकस। 5 लापरवाह कन्याओं ने अपनी मशालें तो ले लीं, पर उनके साथ तेल नहीं लिया। उधर चौकस कन्याओं ने अपनी मशालों के साथ कुप्पियों में तेल भी ले लिया, क्योंकि दूल्हे को आने में देर हो रही थी। सभी कन्याएं ऊँघने लगीं और पड़कर सो गईं। पर आधी रात धूम मची, आहा, दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने बाहर चलो। उसी क्षण वे सभी कन्याएं उठ खड़ी हुईं और अपनी मशालें तैयार की। लापरवाह कन्याओं ने चौकस कन्याओं से कहा, हमें अपना थोड़ा तेल दे दो, हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। उत्तर में उन चौकस कन्याओं ने कहा, नहीं, हम नहीं दे सकती, क्योंकि फिर न ही यह हमारे लिए काफी होगा और न ही तुम्हारे लिए। सो तुम तेल बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने जा ही रही थीं कि दूल्हा आ पहुंचा। सो वे कन्याएं जो तैयार थीं उसके साथ विवाह के उत्सव में भीतर चली गईं और फिर किसी ने द्वार बंद कर दिया। आखिरकार वे बाकी की कन्याएं भी गईं और उन्होंने कहा, स्वामी, हे स्वामी, द्वार खोलो, हमें भीतर आने दो। किंतु उसने उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। सो सावधान रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को जब मनुष्य का पुत्र लौटेगा। स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान होगा जिसने यात्रा पर जाते हुए अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति पर अधिकारी बनाया। उसने एक को चांदी के सिक्कों से भरी 5 थैलियां दी, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। वह हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार देकर यात्रा पर निकल पड़ा। जिसे चांदी के सिक्कों से भरी 5 थैलियां मिली थीं, उसने तुरंत उस पैसे को काम में लगा दिया और 5 थैलियां और कमा ली। ऐसे ही जिसे 2 थैलियां मिली थीं, उसने भी 2 और कमा ली। पर जिसे 1 मिली थी, उसने कहीं जाकर धरती में एक गड्ढा खोदा और अपने स्वामी के धन को गाड़ दिया। बहुत समय बीत जाने के बाद उन दासों का स्वामी लौटा और हर एक से लेखा जोखा लेने लगा। वह व्यक्ति जिसे चांदी के सिक्कों की 5 थैलियां मिली थीं, अपने स्वामी के पास गया और चांदी की 5 और थैलियां ले जाकर उससे बोला, स्वामी, तुमने मुझे 5 थैलियां सौंपी थीं। चांदी के सिक्कों की ये 5 थैलियां और हैं जो मैंने कमाई हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, तुम भरोसे के लायक अच्छे दास हो। थोड़ी सी रकम के संबंध में तुम विश्वास पात्र रहे, मैं तुम्हें और अधिक का अधिकार दूंगा। भीतर जा और अपने स्वामी की प्रसन्नता में शामिल हो। फिर जिसे चांदी के सिक्कों की 2 थैलियां मिली थीं, अपने स्वामी के पास आया और बोला, स्वामी, तूने मुझे चांदी की 2 थैलियां सौंपी थीं। चांदी के सिक्कों की ये 2 थैलियां और हैं जो मैंने कमाई हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, तुम भरोसे के लायक अच्छे दास हो। थोड़ी सी रकम के संबंध में तुम विश्वास पात्र रहे, मैं तुम्हें और अधिक का अधिकार दूंगा। भीतर जा और अपने स्वामी की प्रसन्नता में शामिल हो। फिर वह जिसे चांदी की 1 थैली मिली थी, अपने स्वामी के पास आया और बोला, स्वामी, मैं जानता हूं तू बहुत कठोर व्यक्ति है। तू वहां काटता है जहां तूने बोया नहीं है, और जहां तूने कोई बीज नहीं डाला वहां फसल बटोरता है। सो मैं डर गया था, इसलिए मैंने जाकर चांदी के सिक्कों की थैली को धरती में गाड़ दिया। यह ले, जो तेरा है यह रहा, ले लो। उत्तर में उसके स्वामी ने उससे कहा, तू एक बुरा और आलसी दास है। तू जानता है कि मैं बिन बोए काटता हूं और जहां मैंने बीज नहीं बोए वहां से फसल बटोरता हूं। तो तुझे मेरा धन साहूकारों के पास जमा करा देना चाहिए था। फिर जब मैं आता तो जो मेरा था सूद के साथ ले लेता। इसलिए इससे चांदी के सिक्कों की यह थैली ले लो, और जिसके पास चांदी के सिक्कों की 10 थैलियां हैं, इसे उसी को दे दो। क्योंकि हर उस व्यक्ति को
जिसने जो कुछ उसके पास था उसका सही उपयोग किया और अधिक दिया जाएगा, और जितनी उसे आवश्यकता है वह उससे अधिक पाएगा। किंतु उससे जिसने जो कुछ उसके पास था उसका सही उपयोग नहीं किया, सब कुछ छीन लिया जाएगा। सो उस बेकार के दास को बाहर अंधेरे में धकेल दो, जहां लोग रोएंगे और अपने दांत पीसेंगे। मनुष्य का पुत्र जब अपनी स्वर्गिक महिमा में अपने सभी दूतों समेत अपने शानदार सिंहासन पर बैठेगा, तो सभी जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और वह एक को दूसरे से वैसे ही अलग करेगा जैसे एक गड़रिया अपनी बकरियों से भेड़ों को अलग करता है। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर रखेगा और बकरियों को बाईं ओर। फिर वह राजा जो उसके दाहिनी ओर है उनसे कहेगा, मेरे पिता से आशीष पाए लोगों, आओ और जो राज्य तुम्हारे लिए जगत की रचना से पहले तैयार किया गया है उसका अधिकार लो। यह राज्य तुम्हारा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे कुछ खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे कुछ पीने को दिया, मैं पास से जाता हुआ कोई अनजाना था और तुम मुझे भीतर ले गए, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सेवा की, मैं बंदी था और तुम मेरे पास आए। फिर उत्तर में धर्मी लोग उससे पूछेंगे, प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पीने को दिया? तुझे हमने कब पास से जाता हुआ कोई अनजाना देखा और भीतर ले गए, या बिना कपड़ों के देखकर तुझे कपड़े पहनाए? और हमने कब तुझे बीमार या बंदी देखा और तेरे पास आए? फिर राजा उत्तर में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं, जब कभी तुमने मेरे भोले भाले भाइयों में से किसी एक के लिए भी कुछ किया, तो वह तुमने मेरे ही लिए किया। फिर वह राजा अपने बाईं ओर वालों से कहेगा, अरे अभागों, मेरे पास से चले जाओ, और जो आग शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है उस अनंत आग में जा गिरो। यही तुम्हारा दंड है, क्योंकि मैं भूखा था पर तुमने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया, मैं अजनबी था पर तुम मुझे भीतर नहीं ले गए, मैं कपड़ों के बिना नंगा था पर तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी था पर तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा। फिर वे भी उत्तर में उससे पूछेंगे, प्रभु, हमने तुझे भूखा या प्यासा या अनजाना या बिना कपड़ों के नंगा या बीमार या बंदी कब देखा और तेरी सेवा नहीं की? फिर वह उत्तर में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, जब कभी तुमने मेरे इन भोले भाले अनुयायियों में से किसी एक के लिए भी कुछ करने में लापरवाही बरती, तो वह तुमने मेरे लिए ही कुछ करने में लापरवाही बरती। फिर ये बुरे लोग अनंत दंड पाएंगे और धर्मी लोग अनंत जीवन में चले जाएंगे।